हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखने वाले हैं सोशियोलॉजी का टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो आपके बीपीएससी टीआरई 4 स्टेट सेकंड फेज के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन आपके सोशियोलॉजी में बार बार पूछे जाते हैं, चाहे आपका बीपीएससी हो, स्टेट हो, चाहे अदर स्टेट का एग्जाम हो। वो सारे क्वेश्चन आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले, अगर आप बीपीएससी या स्टेट सेकंड फेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सिलेबस में टोटल 15 यूनिट है। हमने 15 यूनिट से हर एक टॉपिक्स को कवर करते हुए 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, साथ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी जो बीपीएससी टीआरई 3 में 20 से 25 क्वेश्चन पूछे गए थे चैप्टर वाइज क्लास 11-12 का कंप्लीट आपको क्वेश्चन आंसर मिलेगा, साथ में ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 300 में। अगर आप इसका कंप्लीट 150 मार्क्स का कंप्लीट नोट्स लेते हैं, साथ में आपको व्हाट्सएप पेड ग्रुप मिलता है जहाँ पे आपको रेगुलर बेसिस पे ऑनलाइन टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, कोई भी आपको डाउट होता है आप वहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हैं। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्वालिफाई कर सकते हो, मैंने कैसे अपना फर्स्ट पेपर क्वालिफाई किया था, सब कुछ आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा। जिसके अंदर आपको कंप्लीट 80 मार्क्स का सोशियोलॉजी, जीके जीएस 40 मार्क्स, लैंग्वेज पेपर 30 मार्क्स का, और अगर आप स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो स्टेट वालों के लिए 100 मार्क्स का सोशियोलॉजी, आर्ट्स ऑफ टीचिंग 30 मार्क्स, और 20 मार्क्स का अदर स्किल मैथ रीजनिंग का कंप्लीट नोट्स आपको दिया जा रहा है। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 500 में। कंप्लीट डिटेल के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप और कॉल कर सकते हैं, जो डेली बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, और वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग जरूर कर देना। पहला क्वेश्चन है, औद्योगिक समाज में श्रम विभाजन भी प्रतिमानिता का उत्पन्न करता है, ये किसने कहा था? पहला ऑप्शन है एमिल दुर्किम, मैक्स वेबर, कॉल मार्क्स, या ऑप्शन डी है डेरनड्रॉफ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एमिल दुर्किम। केंद्रित इंटरव्यू का प्रथम बार प्रयोग किसने किया? ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा कि फोकस इंटरव्यू सबसे पहले किसने यूज किया था। पहला ऑप्शन है जॉन हॉर्ड, आर के मटन, गुडे एव हार्ट, या ऑप्शन डी है सी हैम्पल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सामाजिक आकृति विज्ञान सामाजिक शरीरशास्त्र एवं सामान्य समाजशास्त्र के रूप में समाजशास्त्र की विषय वस्तु को किसने क्लासिफाई किया हुआ है? ये सवाल ऑलरेडी आपके बीपीएससी टीआरई 1 में पूछा गया था। पहला ऑप्शन है मॉरिस, एमिल दुर्किम, एफ टॉनिस, या इलेक्स इंकल्स। ये सारे क्वेश्चन आपको बाइलिंगुअल मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश में दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एमिल दुर्किम। निम्नलिखित में कौन सी सामाजिक समूह की मूल विशेषताएं हैं? पहला ऑप्शन है संगठन, हम भाव, स्वावलंबन, सुष्ठु सांस्कृतिक लक्ष्य। नीचे दिए गए कुटुंब में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, और सेकंड होगा हम भाव। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। वो परिवार जिसमें एक व्यक्ति के अपने स्वयं के बच्चे हो सकते हैं उसे डैश जाना जाता है। पहला ऑप्शन है जन्म का परिवार, पितृसात्मक परिवार, विस्तृत परिवार, या जनन का परिवार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जनन का परिवार। धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, ये कथन किसका है? आपको पता होगा कि स्टेटमेंट और बुक ऑथर से आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, चाहे आपका बीपीएससी टीआरई 3 हो,
उसमें भी स्टेटमेंट से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे और आपको बता दें कि सोशियोलॉजी का हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट किया है पीपीएससी टीआरई 3 का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में ज़रूर चेकआउट कर कीजिएगा क्योंकि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो क्वेश्चन 96 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ईवी टायलर। अगला क्वेश्चन है शोध करते समय सही अनुक्रम क्या है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए कि शोध करते समय, रिसर्च करते समय आपका सही अनुक्रम क्या होता है? शोध मतलब क्या हुआ? रिसर्च, यहाँ पर दिया भी गया हुआ, रिसर्च यहाँ पर लिखा हुआ है। तो रिसर्च का सही अनुक्रम क्या होता है? आपको इन 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समस्या का निर्धारण, परिकल्पना, आंकड़ों का संकलन, आंकड़ों का विश्लेषण। ऑप्शन नंबर बी। सांस्कृतिक विलंबन की अवधारणा को सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? पहला ऑप्शन है ईवी टायलर, ऑप्शन बी है डब्ल्यू एफ ऑगवॉन, ऑप्शन सी हर्बर्ट स्पेंसर या ऑप्शन डी पी सोरोकिन। तो याद रखिएगा कल्चरल लेक का सबसे पहला कंसेप्ट डब्ल्यू एम ऑगवॉन को आया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। रोल प्लेइंग की अवधारणा किसने स्टार्ट की? जीएच मिड ने, एमिल दुर्खिम ने, डब्ल्यू आई थॉमस ने या सिगमंड फ्रायड ने? अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको डेली आपको प्रीमियम जो ग्रुप है व्हाट्सएप का, वहाँ पे आपको क्लासेस खत्म होने के बाद आपको व्हाट्सएप पे प्रीमियम ग्रुप पे आपको इसका डेली नोट्स आपको शेयर कर दिया जाएगा जिससे आप बेटर प्रैक्टिस कर पाए क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं जो हर बार एग्जाम में आपके रिपीट होते हैं। तो अगर आपने व्हाट्सएप का पेड ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है तो आप जाकर वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 99 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, जीएच मिड। समाजशास्त्र अध्ययन करता है, काफी आसान क्वेश्चन है। आपको बताना है कि समाजशास्त्र किसका अध्ययन करता है? पहला ऑप्शन है पशु समाज का, ऑप्शन बी है व्यक्ति का, राज्य का या समाज एवं सामाजिक संस्थाओं का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट और रीजन है जो सेम क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 3 टीआरई 2 में पूछा भी गया था। आपको स्टेटमेंट में दिया गया है भूमिकाएं सामाजिक स्थिति से संबंध सामाजिक रूप से परिभाषित गुणों और अपेक्षाओं को फोटो लिया है। तर्क है कि भूमिकाओं में उच्च ढांचे में व्यक्ति के अपेक्षित व्यवहार के संपूर्ण अनुपालना को दर्शाया जाता है। तो आपको बताना है कि इसका स्टेटमेंट और रीजन दोनों तर्क सही है कि गलत है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अभिकथन सही है लेकिन जो आपका तर्क है वो आपका सत्य नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि यह प्रयोग करता है तुलनात्मक विधि का, वैज्ञानिक विधि का, ऐतिहासिक या सांख्यिक विधि का। तो याद रखिएगा समाजशास्त्र इसलिए इसको विज्ञान कहा जाता है क्योंकि ये साइंटिफिक वैज्ञानिक विधि का उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में कौन सा समाजीकरण का अभिकरण नहीं है? ध्यान से क्वेश्चन को रीड कीजिएगा, आपसे नहीं पूछा गया है। पहला ऑप्शन है परिवार, आनुवंशिकता, पड़ोस या राजनीतिक संस्थाएं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर आप जरूर करना क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है आप लोग के लिए डेली बेसिस पे बेहतरीन क्वेश्चन लाने के लिए जिससे आप बेटर प्रैक्टिस कर पाए अपने एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन 103 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, हेरिडिटी, आनुवांशिकता। वर्ग का अपने आप में वर्ग होना काफी नहीं है।
बल्कि उसका स्वयं के लिए वर्क होना आवश्यक है। ये फेमस एक बेहतरीन स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है जो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है? पहला ऑप्शन है मैक्स वेबर, कॉल मार्क्स, एमिल तुर्किम या सिगमंड फ्रायड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉल मार्क्स। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दी है? आपसे पूछा जा रहा है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉपरेशन कंसेप्ट किसने दिया था? पहला ऑप्शन है ग्लीन और ग्लीन, मैकाइवर एवं पेज, ईबी टाइलर या डेविड। तो क्वेश्चन 105 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। समाज में प्रत्येक व्यक्ति की कई परिस्थितियां होती हैं। एक व्यक्ति से जुड़ी विभिन्न प्रतीक्षाओं को निम्नलिखित में किस रूप से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है परिस्थिति पुंज, क्रम, उत्तराधिकार या असंगति। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा स्टेटस सेट, जिसे आप परिस्थिति पुंज के नाम से जानते हैं। नातेदारी में वर्गात्मक और वर्णनात्मक संज्ञाएं किसके द्वारा दी गई थी? पहला ऑप्शन है टॉयलर, मार्गन, अंद्रे बिटाई या एसी दुवेने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का वो कौन सा अवस्था है जिसमें बालक वस्तु अस्तित्व रिप्रेजेंट करता है? आपको बता दें कि जीन पियाजे एक स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने इस कॉग्निटिव डेवलपमेंट के विकास में उन्होंने 4 स्टेज बताया था। पहला था सेंसरी मोटर, जिसका टाइम ऑफ पीरियड 0 से 2 वर्ष माना जाता है। सेकंड था प्री ऑपरेशनल, जिसका टाइम पीरियड होता है 2 से 5। थर्ड होता है कंक्रीट, जिसका टाइम ऑफ पीरियड होता है 5 से 11। और चौथा होता है फॉर्मल स्टेज, जिसका टाइम ऑफ पीरियड 11 से 15 होता है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन में इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेंसरी मोटर, जिसका टाइम ऑफ पीरियड 0 से 2 वर्ष होता है। किस समूह में पुनः रूपेण घनिष्ठ संबंध होता है? और आप लोग टॉप 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर टॉप 30 में क्या रहा। आपने आउट ऑफ 30 कितने स्कोर आपने गेन करा, जिससे आप कॉन्फिडेंट आपको मिलेगा, आपको आइडिया मिलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई और आपको तैयारी कितनी करनी है। क्वेश्चन 109 आपसे पूछ रहा है कि किस समूह में पुनः रूपेण घनिष्ठ संबंध होता है? पहला ऑप्शन है प्राथमिक समूह, सेकेंडरी, रेफरेंस ग्रुप या क्वासी ग्रुप। प्राइमरी, सेकेंडरी, रेफरेंस ग्रुप और चौथा है आपका क्वासी ग्रुप। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राइमरी ग्रुप। एमिल दुर्खिम ने पारंपरिक ग्रामीण समुदाय को किस रूप में परिभाषित किया है? इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट करना। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एमिल दुर्खिम ने कब डिफाइन किया था ट्रेडिशनल रूरल कम्युनिकेशन को? पहला ऑप्शन है नैतिक या सदाचारी समुदाय, समर संपूर्ण समुदाय, नीतिपरक समुदाय या विचारों का समुदाय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नियंत्रण की अवधारणा कॉल मैनहेम ने अपनी किस पुस्तक में दी है? जो एक काफ़ी फेमस पुस्तक है जिसमें आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल को कंसेप्ट को उस पुस्तक में बताया गया था। तो आपको बताना है कि फेमस पुस्तक का नाम क्या है? याद रखिएगा मैन एंड सोसाइटी, जो कई बार आपके पेपर में पूछा भी जा चुका है कि मैन एंड सोसाइटी के राइटर कौन है। तो याद रखिएगा कॉल मैन हिम। इनका नाम कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसे आप याद रखिएगा। ये कथन किसका है? जाति प्रथा इंडो आर्यन संस्कृति के ब्राह्मणों का बालक है जो कि गंगा और जमुना के मैदान में पलाया और वहां से दूसरे भागों में ले गया है।
इस क्वेश्चन को कहने की ज़रूरत नहीं है कि कितना इम्पोर्टेंट है, इसे आप आँख बंद करके इससे भी फेक क्वेश्चन टेक आउट कर लेना क्योंकि सवाल काफ़ी बेहतरीन है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा जीएस घुरिए। हमेशा आपके एग्ज़ाम में जीएस घुरिए से 2 से 3 सवाल हमेशा आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन ज़रूर टिक आउट कीजिएगा। 2 या 2 अधिक व्यक्तियों का समान लक्ष्य जो इतने सीमित हैं कि सब उसके भागीदार नहीं बन सकते, पाने को प्रति को क्या कहते हैं? जैसे कि आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हो, उसमें आपका सीट मान लो कि 20 है और पेपर देने वाले आपके 100 हैं। तो एक सीट पे आपके 5 लोग हैं, लेकिन हर किसी का नौकरी नहीं हो सकता, उसमें से सिर्फ 20 लोग का सीट नौकरी मिल सकती है 100 लोगों में से। तो जो प्रयत्न करते हैं पाने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? आपसे क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। तो उसे कहते हैं प्रतिस्पर्धा, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए। गेमाइन सॉफ्ट और गेसॉल्ट सॉफ्ट समाज के 2 प्रकार हैं। किसने इसको विवेचित किया है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है टॉनिस, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स या ऑप्शन डी है एमिल दुर्कheim। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। किसने संस्कृति को पर्यावरण को मानव निर्मित भाग माना है? टायलर ने, मॉर्गन ने, हर्स्कोफ्टिस ने या लिंटन ने? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्राथमिक समूह मानवीय प्रकृति को नर्सरी है, इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? प्राइमरी ग्रुप्स आर द नर्सरी ऑफ ह्यूमन नेचर, किसके द्वारा इसे प्रकाशित किया गया था, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है एम जी स्मिथ, जी पी मॉर डॉक, सी एच कूले या टी पार्सन्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एच कूले। किसने कहा कि समाजशास्त्र एक लंबा अतीत रहा लेकिन इतिहास काफ़ी ज़्यादा छोटा रहा? ये फेमस स्टेटमेंट किसने दिया था, आपको ये बताना है। क्या ये स्टेटमेंट बाटो मोर के द्वारा दिया गया था, स्पेंसर, कार्ल मार्क्स या बियर स्ट्रीट के द्वारा दिया गया था? तो नाम याद रखिएगा, फेमस साइंटिस्ट बियर स्ट्रीट का, ठीक है, जिन्होंने कहा था कि जो आपका सोशोलॉजी है उसका पास्ट काफ़ी लंबा था लेकिन हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा छोटी थी। तो बियर स्ट्रीट इसका राइट आंसर होगा। अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करो क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करेगा आप लोग के लिए और ज़्यादा मेहनत करने और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लाने के लिए, जिसे आप बेटर प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए। तो प्लीज़ सारे लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन 1118 पूछ रहा है कि ऐसी व्यवस्था जिसमें माँ के भाई को नातेदारी में प्रमुख स्थान दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? इस सवाल आपके कई बार बीपीएससी में पूछा जा चुका है, इसे आप याद रखिएगा कि ऐसी व्यवस्था जिसमें भाई माँ के भाई को नातेदारी में प्रमुख स्थान दिया जाता है, उसे कहा जाता है मातुले, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी। वैज्ञानिक विषय के रूप में समाजशास्त्र का उद्भव किस काल के दौरान हुआ था? ये भी सवाल काफ़ी बेहतरीन है, इसे भी आप याद रख सकते हो। जो भी मैं क्वेश्चन आपको टॉप 30 में कराने वाला हूँ, यकीन मानो हर एक सवाल अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कहीं न कहीं आपके एग्ज़ाम में सवाल देखने को मिल सकता है। अगर आप हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो, हर एक क्वेश्चन का बेटर प्रैक्टिस करते हो, आपको एग्ज़ाम क्वालीफाई करने से कोई रोक नहीं सकता। तो आपको बताना है कि वैज्ञानिक विषय के रूप में समाजशास्त्र का उद्भव किस काल के दौरान हुआ था? तो याद रखिएगा, फ्रांसीसी और औद्योगिक क्रांति के समय इसका समाजशास्त्र का उद्भव माना जाता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि भारत में सामाजिक अस्थिकरण पवित्रता और प्रदूषण पर आधारित है? लुई ड्यूमो, के एम कपाड़िया, आई पी देसाई या इरावती कार्वे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लुई ड्यूमो। तो यहाँ पर हमारा टॉप 30 क्वेश्चन खत्म होता है। आपको बताना है कि आउट ऑफ 30 आपने कितना स्कोर गेन करा, जिससे आपको आइडिया लग सके कि आपकी तैयारी कितनी है एग्जाम को लेकर और आपको कितनी और ज़्यादा मेहनत करनी है। अगर आप इसका अभी तक पेड नोट्स नहीं लिया है
तो आप काफ़ी कम प्राइस में इसका पेड कंप्लीट नोट्स लेकर आप अपने एग्ज़ाम को तैयारी को स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास प्रॉपर टाइम है एग्ज़ाम को अच्छे से तैयारी करने का, साथ में आपको प्रॉपर गाइड भी किया जाएगा। अगर सिर्फ़ आप सोशियोलॉजी का कंप्लीट नोट्स लेते हो, तो सिर्फ़ आपको 300 में कंप्लीट सोशियोलॉजी का नोट्स मिल जाएगा। अगर आप टोटल कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स लेते हो, जिसके अंदर आपका सोशियोलॉजी, जीके, जीएस, लैंग्वेज पेपर, साथ में आपका व्हाट्सएप पेड ग्रुप, जहाँ पर रेगुलर बेसिस पे ऑनलाइन टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, आपको हर एक चीज़ मिलेगा। साथ में आपको प्रॉपर गाइड भी किया जाएगा, कैसे एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, सब कुछ बताया जाएगा। अगर आप स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको 100 मार्क्स का सोशियोलॉजी, 30 मार्क्स का आर्ट्स ऑफ टीचिंग और 20 मार्क्स का अदर स्किल का भी कंप्लीट नोट्स दिया जा रहा है। कंप्लीट डिटेल के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करके कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं, जहाँ पर डेली बेसिस पे बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग और प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग ज़रूर करना।